प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टूडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय सुरेंद्र गौड़ जी के साथ हूँ, जो कि पिछले कई वर्षों से पूरे हरियाणा में तो एक प्रयास कर ही रहे हैं जन जागरण का, लेकिन अभी फ़िलहाल में वो करनाल लोकसभा में ऐसा कोई गांव, शहर, कस्बा नहीं है जहां पर वो जाकर लोगों का हालचाल नहीं पूछते और आगामी लोकसभा की पूरी तैयारियों में है कैप्टन साहब। तो सर, आप आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उसे किस नज़रिए से आप देखते हैं गौड़ साहब? नमस्कार पंडित जी, आपका स्वागत है मेरे पास। और रही बात लोकसभा की, देखिए मैं जो है लोकसभा करनाल से चुनाव लड़ना चाहता हूं। यदि कांग्रेस पार्टी आशीर्वाद दे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आदेश दें, राहुल जी आदेश दें, कांग्रेस पार्टी आदेश दे, तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन ये मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इच्छुक हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ हूँ। सबसे पहले मैं आऊँगा, उसके साथ खड़ा हूँगा। कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही। अच्छा, अभी ऐसी चर्चा है गौड़ साहब कि अरविंद शर्मा जी एक बार फिर कांग्रेस में पलटी मार सकते हैं। देखो, पलटी मारने वाला ये तो बड़े लेवल का काम है। पलटी मारने वाला तो पलटी मारेगा ही। उसकी तो जो जिसने इसको एक स्वभाव बना लिया है वो पलटी मारता रहे। लेकिन अरविंद जी की जहाँ तक आपने बात की है, अभी मैं उनका बयान देख रहा था, बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई यदि हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री ना बनाए, यदि कांग्रेस पार्टी कह दे कि भाई आप मुख्यमंत्री नहीं हो, तो कितने अन्य के रह जाएंगे। अरे भाई, एक्चुअली क्या है कि अरविंद जी को हर बात अन्नों में नज़र आती है। उनकी जो है, मेरे भाई को सब कुछ पैसों में गिनती करते हैं। उनके समझ में बात नहीं आ रही कि क्योंकि उनकी नीयत सिर्फ रुपये कमाने में रहती है। ऐसे नहीं चलता लोगों की राजनीति जो है। अब नहीं चलेगा ये सब। अब एक और रमेश कौशिक जी ने एक और बात कही इसी मुद्दे पे कि भाई जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्यों, हुड्डा साहब ने बनाना तो मुख्यमंत्री बनाओ। अरे रमेश कौशिक जी, मेरे भ्राता, आप समझो, यदि आप मुख्यमंत्री बनने के दो ही तरीके हैं। या तो आप पार्टी की वफादारी करो या आप लोगों की वफादारी करो। आपने और अरविंद जी ने दोनों ने मिलके ना लोगों की वफादारी करी, ना अपने आदमियों की वफादारी करी और ना ही पार्टियों की वफादारी करी। और इसी का कारण है पंडित जी, इसी का कारण है कि ये ब्राह्मण समाज राजनीति में इतना पिछड़ गया है। यदि इन्होंने वफादारी की होती तो जो है ये कहीं ना उप मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे होते। और आज जो है उप मुख्यमंत्री बनना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। वो इनकी जो है, जो इन्होंने वफादारी नहीं की पार्टी की, जो इन्होंने आज कल परसों ताश के पत्तों की तरह जो है रोज की रोज राजनीति बदली है। और इन्होंने, इनसे पूछिए, अरविंद जी 4 बार सांसद हैं, रमेश कौशिक जी 2 बार के सांसद हैं। कितने ब्राह्मणों के लड़कों को टिकट रिकमेंड की? टिकट देना ना देना बाद की बात है, रिकमेंड कितनों के लिए की? इनको सिर्फ अपना घर चाहिए और इनको अन्य चाहिए, इनको रुपये चाहिए। इनको लोगों से किसी तरह की कोई उम्मीद करना इनसे जो है वो इनसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा गौड़ साहब, जैसे आप बहुत लंबे समय देश की सेवा में समर्पित रहे हैं, अगर आपको इस तरह का मौका मिलता है तो सबसे पहले आपका ध्यान समाज में, अपनी बरादरी में, या किस तरह से रहेगा? देखो, सबसे पहले यदि मुझे ये मौका मिला तो मैं मतलब पार्टी की लाइन पे नहीं जा करके, मतलब मैं पार्टी की उस पर नहीं कर रहा, मैं तो अपनी निजी तौर पे कह रहा हूँ ये बात कि सबसे पहले तो मैं अपनी पेमेंट, सांसद की पेमेंट, वो मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो फौज पेंशन दे रही है उसमें मेरा गुजारा हो जाता है। मेरे को बहुत बड़े शौक नहीं है इसकी पेमेंट और उनकी पेंशन। उसकी पेंशन जब भी रिटायर हो जाएंगे या सांसद नहीं रहेंगे, उसकी पेंशन, ये समाज, ये लोग कहीं पे भी लगा लेना, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, रही बात भाई मुख्यमंत्री की, हुड्डा साहब वाली बात मैं दोबारा करना चाहूँगा। हुड्डा साहब के दिमाग में कम से कम ये तो है कि भाई ब्राह्मणों का वजूद है और ब्राह्मण को जो उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। रही बात प्रोसीजर की, सबको पता है कि भाई हाईकमान बनाता है, इसमें नई बात क्या है, हाईकमान ही बनाता है। लेकिन हुड्डा साहब जो है ना, इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जुबान के धनी हैं, और मैं मानता हूँ यदि उन्होंने कहा है तो हाईकमान से अप्रूव करवाना उनका काम है। ये 100% मजबूत उप मुख्यमंत्री ब्राह्मणों को दिया जाएगा। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है तो 100% मिलेगा। इसलिए मैं ब्राह्मणों से विशेष तौर पे, हालांकि एक जाति से कोई MP, मुख्यमंत्री या और कोई नहीं मिलता, लेकिन मैं विशेष तौर पर ब्राह्मणों से अपील करता हूँ
कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको धोखे के सिवाय कुछ नहीं दिया, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की एक और जहाँ अरविंद जी की बात आई थी, अरविंद जी ने एक बात कहा, मेरी चलती नहीं, भाई आपका भाई आपकी जिम्मेवारी लेता है, और कभी भी जब दीपेंद्र हुड्डा जी या भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे, आपके घर पे ये कहने के लिए नहीं आऊँगा कि मेरी चलती नहीं। आप सिर्फ अपने फ़ोन पे मेरे को काम लिखवा देना, आपके काम करवा करके दूंगा, इतना यकीन है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पे। आप सबसे प्रार्थना है कि भूपेंद्र हुड्डा जी पे विश्वास करें, उनकी जुबान पे विश्वास करें, जुबान के धनी आदमी हैं। आपके जो है आप बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इनका साथ दें। हालांकि मेरे राजनीति जातिवाद की बात नहीं करता, मैं फौजी आदमी हूँ, मैं तो धर्मवाद से भी ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि ये इन दोनों ने इस राजनीतिक सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के दोनों सांसदों ने इसको जातिवाद का अखाड़ा बना दिया, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, और भूपेंद्र हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, और आप सबके काम करके देंगे, आप सबके काम होंगे, आप जो पिछड़ चुके हैं वो पिछड़ापन दूर होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ लगे, हुड्डा जी के साथ लगे और उनको आशीर्वाद दें। धन्यवाद। देखिए, सुरेंद्र गौड़ जी ने ब्राह्मण समुदाय को एक नसीहत देते हुए और साथ में उनको यह विश्वास भी दिलाया कि हम इस तरह से नहीं करेंगे कि जीतने के बाद हम ये कह दें कि हमारी चलती नहीं, हमारी बात नहीं मानी जाती। और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे ब्राह्मण समाज को एक आह्वान किया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि गौड़ साहब स्वयं कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है। आगामी समय में देखते हैं किस तरह का माहौल पैदा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।